जय गुरुदेव। अगले सूत्र में संप्रज्ञात समाधि के विभिन्न स्तरों का उल्लेख करते हैं। वितर्क विचारानंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः, अर्थात वितर्क, विचार, आनंद तथा अस्मिता नामक स्वरूपों से संबंधित वृत्तियों का निरोध संप्रज्ञात निरोध कहलाता है। संशय रहित, निश्चयात्मक, अज्ञान रहित रूप से किसी ध्येय पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जाना जा सके, उसी को संप्रज्ञात समाधि कहा गया है। यहाँ समाधि का अर्थ असंप्रज्ञात समाधि नहीं है। तब चित्त वृत्ति एक ध्येय पदार्थ में एकाकार होकर उस पदार्थ का यथार्थ भान करा देती है। यह समाधि वितर्क, विचार, आनंद तथा अस्मिता नामक स्वरूपों के चार भेदों के तारतम्य से चार प्रकार की कही गई है। वितर्क के आधार पर वितर्कानुगत, विचार के आधार पर विचारानुगत, आनंद के आधार पर आनंदानुगत तथा इसी प्रकार अस्मिता के आधार पर अस्मितानुगत संप्रज्ञात कहलाती है। किसी विषय विशेष के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने की भावना अथवा चित्त स्थिति ही संप्रज्ञात है, जो कि दृश्य, दर्शन तथा दृष्टा अथवा ग्राह्य, ग्रहण तथा ग्रहीता के भेद से तीन प्रकार की होती है। संप्रज्ञात का आरंभ दृश्य से किया जाता है, जो कि जगत के स्थूल विषयों एवं स्थूल इंद्रियों से संबंध रखता है। फिर सूक्ष्म जगत एवं सूक्ष्म इंद्रियों के क्षेत्र में प्रवेश किया जाता है। उसमें संप्रज्ञात की सिद्धि हो जाने पर दृश्य को त्याग कर आनंद अर्थात ज्ञान या दर्शन को ध्येय बनाया जाता है तथा सबके अंत में दृष्टा को ही दृश्य बनाकर सास्मिता संप्रज्ञात को प्राप्त किया जाता है। किंतु ध्यान रहे कि संप्रज्ञात की यह चारों अवस्थाएं बाह्य जगत से हटकर आंतरिक स्थिति की हैं। जब स्थूल इंद्रियों से स्थूल जगत के ध्यान की बात कही जाती है, तो स्थूल इंद्रियों से स्थूल जगत में अनुभव होने वाले किसी पदार्थ विशेष की अंतर में धारणा करके संप्रज्ञात समाधि का लाभ प्राप्त करने का यत्न किया जाता है। जैसे सूर्य अथवा चंद्र का अपने अंतर में ध्यान। हाँ, आरंभ करने के लिए खुले नेत्रों से कुछ समय के लिए चाहे स्थूल रूप में पदार्थ विशेष का ध्यान कर लिया जाए, किंतु संप्रज्ञात तो जगत के स्थूल रूप में विलीन होने पर ही उदय होगा। चार प्रकार की उपर्युक्त संप्रज्ञात स्थितियों का वर्णन इस प्रकार है। पहला वितर्कानुगत, पंच स्थूल महाभूत विषयक, स्थूल ज्ञानेन्द्रिय विषयक दृश्यमान जगत से संबंधित। दूसरी विचारानुगत, पंच सूक्ष्म भूत अर्थात तन मात्राएं विषयक, सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिय विषयक दृश्य के अंतर्गत। तीसरी आनंदानुगत, सत्वगुण प्रधान अहंकार विषयक, जो कि तन्मात्राओं एवं सूक्ष्म इंद्रियों का कारण है, केवल ग्रहण या दर्शन भावना सहित अर्थात दर्शन के अंतर्गत है। चौथी सास्मिता, चेतन, जो कि आत्मा की चेतना शुद्ध एवं निर्मल शक्ति है, से प्रतिबिंबित अहम भाव या अस्मिता ही जब ध्येय का विषय हो जाता है, जब दृष्टा ही दृष्टा का ध्यान करता है। संप्रज्ञात की उन चार अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए दो मार्ग हैं, अभ्यास द्वारा तथा दूसरा अंतर शक्ति की जागृति के उपरांत
अंतर शक्ति की क्रियाओं के माध्यम से। वैसे अभ्यास के मार्ग में भी साधक का अधिकार केवल अभ्यास करने तक ही सीमित है। अभ्यास का फल अभ्यास के अधीन नहीं है, किंतु फिर भी अभ्यास चूँकि अहम भावयुक्त किया जाता है तथा उसमें जागृत शक्ति की क्रियाओं का अनुभव नहीं होता, अतः दो साधनाओं को पृथक मान लिया गया है। अभ्यास के मार्ग में ध्येय पदार्थ का चुनना होता है, फिर दृश्य से दर्शन तथा उसके पश्चात दृष्टा को अभिमुख रखकर उसका अभ्यास करना होता है। यदि शक्ति जागृति की अवस्था प्राप्त हो तो अंतर में घटित होने वाली क्रिया ही ध्येय लक्ष्य होता है तथा संस्कार अनुसार ध्येय स्वतः ही बदलता रहता है। जब स्थूल इंद्रियों तथा स्थूल जगत के आधार पर विषय सम्मुख आकर उस पर चित्त एकाग्र होने की क्रिया घटित होती है तो वितर्कानुगत संप्रज्ञात होता है। जब सूक्ष्म जगत तथा सूक्ष्म इंद्रियों के आधार पर विषय उपस्थित होकर एकाग्रता प्रकट होती है तो विचारानुगत संप्रज्ञात होता है। जब कभी केवल ग्रहण भावना उदय हो जाती है तो सानंद संप्रज्ञात होता है। जब चेतन शक्ति रूपी अहम आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है तो सास्मिता संप्रज्ञात होता है। अतः जागृति के पश्चात साधन तथा अभ्यास में जागृत शक्ति के प्रति समर्पण का मुख्य साधन के अंग में समावेश हो जाता है। अभ्यास के मार्ग में भी यदि साधक का लक्ष्य स्थिर हो, साधना में तत्परता, उत्साह एवं धैर्य हो तो गिरता पड़ता उठता बढ़ता ईश्वर, गुरु एवं शक्ति की कृपा से आगे के एक के पश्चात एक पड़ाव पार करता जाता है। यदि योगी स्थूल लक्ष्य पर वितर्क संप्रज्ञात से ही संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाता एवं साधना अभ्यास की निरंतरता बनाए रखता है तो स्वतः ही उसका प्रवेश विचारानुगत, फिर आनंदानुगत तथा सास्मिता संप्रज्ञात में होता चला जाता है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि वितर्कानुगत संप्रज्ञात में ध्येय विषय स्थूल होता है, जैसे पुष्प, पर्वत, समुद्र, नदी, जल, प्रतिमा, पुस्तक, अग्नि इत्यादि। पदार्थ के प्रत्यक्ष एवं स्थूल आकार पर एकाग्रता प्राप्त करने के उपरांत जब साधक की स्थिति विचारानुगत में प्रवेश पाती है तो सूक्ष्म भूतों एवं तन मात्राओं तथा सूक्ष्म इंद्रियों का ज्ञान एकाग्रता का विषय हो जाता है। चैतन्य, ज्ञान तथा एकाग्रता का कारण एवं आनंद स्वरूप है। जब वह एकाग्रता का विषय हो जाता है तो आनंदानुगत संप्रज्ञात में स्थिति हो जाती है। इन संप्रज्ञात समाधियों का अवलोकन करने वाला शुद्ध सत्वगुण प्रधान चित्त तथा चैतन्य के तादात्म्य से उदय होने वाला निर्मल अहंकार है, वह दृष्टा है। जब वही एकाग्रता का लक्ष्य होता है तो सास्मिता संप्रज्ञात हो जाता है। इस प्रकार जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती जाती है साधक उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है। ध्यान रहे कि स्थितियाँ अंतरंग साधना अर्थात धारणा, ध्यान तथा समाधि रूपी अंतरंग साधना के स्तर हैं, जिसके लिए सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों तथा वृत्तियों का अंतर्मुखी होना आवश्यक है, जिसे प्रत्याहार कहा जाता है। उसके पश्चात ही इनका अनुभव किया जा सकता है। कार्य में कारण की भी विद्यमानता रहने से वितर्कानुगत संप्रज्ञात में बाकी के तीनों संप्रज्ञात भी सम्मिलित हैं।
इसी प्रकार विचारानुगत में सानंद एवं सास्मिता का समावेश है। सानंद में सास्मिता भी बनी रहती है तथा सास्मिता में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। इन चारों प्रकार की समाधियों में कुछ न कुछ एकाग्रता का अवलंबन बना रहता है तथा किसी न किसी प्रकार के संस्कारों का बीज भी शेष रहता है। किंतु साधना के आगे बढ़ते जाने के साथ साधक सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्तरों पर उतरता चला जाता है। एकाग्रता का अभ्यास अधिक बढ़ जाने पर प्रकृति के सूक्ष्म स्तरों से भी लक्ष्य हट जाता है तथा साधक सत्व प्रधान अहंकार को ही अवलंबन कर उसी में स्थिर हो जाता है। सास्मिता की उपर्युक्त वृत्ति के भी अति सूक्ष्म हो जाने पर पुरुष तथा चित्त की भिन्नता प्रदर्शित करने वाली विवेक ख्याति का उदय होता है। जय गुरुदेव।